बच्चों इस सेशन में देखते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रेगुलर फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, है ना। और हर एक के लिए मैं आप सभी को क्वेश्चन फिर डिक्टेट करके नहीं सुनाऊंगा कि हाँ क्या मैटर है। ठीक, पहला तो ये जान लीजिए फर्स्ट ग्राफ से रिलेटेड। ठीक, तो इसमें क्या है, फर्स्ट ग्राफ क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच। ठीक है, ये सभी मैं क्या है प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस में बता चुका हूं कि ग्राफ कैसा होता है। ठीक, दूसरा मैटर और क्या है कि यही मैटर क्या दूसरा है कि ग्राफ बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड ये पोटेंशियल ऑफ कैथोड नहीं एनोड, पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक, अब इसमें भी बच्चों क्या है दो अलग सिचुएशंस है। पहला फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी, डिफरेंट इंटेंसिटीज। फर्स्ट केस इसका ये फ्रीक्वेंसी इज फिक्स्ड, फ्रीक्वेंसी क्या है फिक्स्ड है एंड डिफरेंट इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी अलग अलग है। दूसरा केस क्या है कि फिक्स्ड इंटेंसिटी है, फिक्स्ड इंटेंसिटी एंड बट ये फिक्स्ड इंटेंसिटी एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए ये मतलब क्या है, कुल मिला के एक ग्राफ, दो ग्राफ, तीन ग्राफ, ये आप सभी को मतलब अल्टरनेटिवली पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, ये तो श्योर है। और इसके साथ क्या है, अभी ये कट ऑफ वोल्टेज और यहीं पे क्या इसी में कट ऑफ वोल्टेज भी शो करना होता है। ठीक है, तो अब ये है थर्ड ग्राफ जो हम बात करते हैं, कट ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक, इंसिडेंट लाइट। ये मतलब क्या है, कुल मिला के चार ग्राफ है, चारों में डिफरेंट। और आपको क्या है कोई भी ग्राफ पूछा जा सकता है, बस लैंग्वेज में ऐसे बना के देगा कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन जो 1 मार्क की रेगुलर पूछी जाती हैं। अब इसके बाद क्या है कुछ डिफिनेशंस, सम डिफिनेशंस जो कि रेगुलरली पूछी जाती हैं एक एक नंबर की। पहली देखिए कि वर्क फंक्शन, सेकंड है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट थर्ड है ये सैचुरेशन करंट, और नेक्स्ट सैचुरेशन करंट के बाद एक और डिफिनेशन आती है क्या, कट ऑफ वोल्टेज या इसी को क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहते हैं। इसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हम कहते हैं। ठीक है, इतनी डिफिनेशंस भी आपको पूरी तरह से याद होनी चाहिए। और इसके साथ क्या है आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशंस वगैरह हैं। ठीक है, तो ये
देखते हैं बच्चों कि इस सेशन में हम सभी क्या, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैंने थ्योरी में भी नहीं पढ़ाया है, इसलिए बता रहा हूं कि ये ग्राफ बिटवीन कट ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। और मान के चलिए अगर 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो उसमें से 3 बार तो ये क्वेश्चन आया ही आया है। ठीक है, कई वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो लेट अस सी कि ये जो ग्राफ, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, ये हो गया इस एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये फ्रीक्वेंसी हो गया। देखिए सुनिए इधर, ये मटेरियल ए के लिए हो गया और ये मटेरियल बी। मटेरियल यहाँ पे क्या मेटल ही है ना, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मेटल से ही होता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, इस पे हम वीओ कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कट ऑफ वोल्टेज, या यू कैन से स्टॉपिंग पोटेंशियल, एंड दिस वन इज द फ्रीक्वेंसी। तो ये यहां पे सुनिए, यहां पे ये क्या है, कह रहे हैं दिस इज द न्यू नॉट एंड दिस इज द न्यू नॉट डैश। ठीक, अब इसको इधर हम ले गए तो ये क्या है, इसी तरह का, सुनिए ये हो गया पैरेलल ही है ना, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं, इतना आप खुद भी मान सकते हो कि हाँ ये लगभग सीधा ही है। इज दैट क्लियर? इसको V01 कर देते हैं, इसको V002 कर देते हैं। ठीक, तो ये चीज हो गई। अब देखिए सुनिए, इसी टाइप का वो ग्राफ रहेगा और आपको देना क्वेश्चन क्या रहेगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर 2 फोटोसेंसिटिव मेटल्स ए एंड बी। ठीक है, ए और बी फोटोसेंसिटिव मेटल्स हैं। विच वन ऑफ द 2 हैज हायर वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हायर वर्क फंक्शन किसका है, हायर वर्क फंक्शन किसका है। ठीक, पहले तो पूरा ग्राफ के बारे में एक्सप्लेन किया कि ये ग्राफ किसके किसके बीच में है, फिर आपको भी ये पूछ रहा है कि किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। ध्यान दीजिए, तो वर्क फंक्शन यू नो वेरी वेल, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ बी। पहले तो जान लीजिए, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू नॉट होता है। ठीक, मतलब दिस न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब यहां से दिस इज का इक्वल टू ये दिस हियर न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, होल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड W नॉट इसी को कह देते हैं, W नॉट भी कहेंगे, या क्या है फाई नॉट शो करते हैं। ठीक है, फाई नॉट आपको इक्वेशन जो आइंस्टीन की इक्वेशन मैंने यूज किया उसमें फाई नॉट यूज किया है। फाई नॉट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ठीक, तो अब यहां से कहेंगे फाई नॉट ए इक्वल टू एच न्यू, क्या होगा, न्यू डैश होगा कि न्यू होगा, न्यू नॉट, तो न्यू डैश, एंड फाई नॉट बी विल बी इक्वल टू एच न्यू नॉट। अब सिंस यू कैन से न्यू नॉट और न्यू नॉट डैश के बीच क्या रिलेशन, कौन सा ग्रेटर है, कौन सा ग्रेटर है, बोल, न्यू नॉट डैश इज ग्रेटर। So you can say ये phi naught b will be less than phi naught a. Is that clear? तो मतलब किसका वर्क फंक्शन ज्यादा हुआ, ए का, मेटल, आंसर विल बी मेटल ए। तो आंसर क्या लिखोगे जी, so work function of metal A
will be greater। ठीक है, तो अब देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से वही पूरा एक्सप्लेन किया, ठीक, और पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द टू मेटल्स हैज हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? सिंपल सी बात है, किसकी ज्यादा है? चल चार्ज बोल, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। सिंपल सी बात है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सुनिए ना, इस एक्सिस पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ रही है, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये हुई, जिसके बाद की जिससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होने पे ही फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है। तो अब बेटा इंटरसेप्ट की बात है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हुई, और ये मैं इसीलिए ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूं एक साथ की आपको सब वैरायटी के क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड मिलेंगे अभी। इज दैट क्लियर? तो ये क्या हुआ, इंटरसेप्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन 2 नंबर क्या है? हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा जी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू डैश, ये डैश, सिंस यू नो न्यू डैश इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ A, metal A is greater than किससे जी? is greater than metal B। आंसर आपका इस तरह से होगा। अब बच्चों ये है, अभी थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है क्योंकि मुझे समझाना है आपको, और आप जब आंसर दोगे ना सीधे प्रैक्टिस रहेगी, सीधे बताओगे ये ज्यादा है इसलिए मेटल ए, आंसर सीधे मेटल ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों देखिए, ठीक, राइट 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, ध्यान दीजिए, राइट 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन। फोटॉन की 3 बेसिक प्रॉपर्टीज बतानी है, एंड विच आर यूज टू ऑब्टेन आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये इफेक्ट। तो ये मैंने थ्योरी में नहीं बताया इसलिए बता देता हूं। और दूसरा क्या है, यूज दिस इक्वेशन टू ड्रा ए प्लॉट ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन के एनर्जी के लिए क्या है, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच वो निकालना है, क्या है, आपको ग्राफ प्लॉट करना है। देखते हैं जी कि इसमें, हाँ पहले तो देख लेते हैं बच्चों इससे कुछ ये इंपॉर्टेंट बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है? पहला, फर्स्ट, फोटॉन्स आर एनर्जी पैकेट, डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स। जैसे क्या है, ठीक है, दीज आर, क्या कहिए, फोटॉन्स आर एनर्जी पैकेट्स। ठीक, पहले ये सोचा जाता था कि हाँ जी एनर्जी जो है एक कांस्टेंट रेट से, पर ये क्या स्टेप्स की फॉर्म में है। भाई एक पैकेट आ गया इतनी एनर्जी बढ़ गई, दूसरा पैकेट आ गया इतनी एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या कि नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पॉइंट, एनर्जी ऑफ ए फोटोन दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। ये एनर्जी ऑफ ए फोटोन, एनर्जी ऑफ ए फोटोन depends upon किस पे डिपेंड करेगी जी? डिपेंड्स अपॉन ये फ्रीक्वेंसी, इट्स
डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब E इक्वल टू H। ठीक है, तो अब थर्ड पॉइंट क्या है, ये photons, as the photons incident over the metal surface, there is a elastic collision between photon and electron of the metal surface. ठीक है, then the photon gives whole its energy to the electron. ठीक है, photon gives its complete energy to किसको देगा जी, photon gave its complete energy to electron। ठीक है, ड्यूरिंग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो अब ये यहां से ये क्या कहेंगे जी, ये यू नो वेरी वेल एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट आ रहा ना, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन में यूज होती है इसकी एनर्जी, दो टाइप से। अब यहां कह रहे हैं कि ग्राफ बनाना है बच्चों। देखिए, ग्राफ बनाने के लिए किसके किसके बीच में फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ भी इसी तरह से बनेगा, पर ये ध्यान रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ध्यान दीजिए इधर, ये काइनेटिक एनर्जी हुई। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सिस ये, और ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्यों जी पॉजिटिव रहेगी काइनेटिक एनर्जी? बिकॉज इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो अब ये, और यहां से क्या है, यहां न्यू हो गया, देन देयर विल बी अगेन द ग्राफ विल बी ऑफ दिस नेचर। ठीक है, इस नेचर का ग्राफ बनेगा सिमिलर टू दिस। ठीक, तो क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, ये इस बेसिस पे कह दोगे काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल with the frequency of incident radiation of two different photosensitive materials। मतलब दो फोटोसेंसिटिव मटेरियल हो गए बी और ए, और दोनों के लिए आपको क्या है, किसके बीच मतलब ग्राफ प्लॉट करना है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। आपने ये ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब ये कह रहा है, ठीक, ये साथ में और कंडीशन दिया है, वर्क फंक्शन क्या है, φ1 एंड φ2 दोनों के बीच रिलेशन क्या है, φ1 वर्क इज द वर्क फंक्शन ऑफ ए को 1 कर देते हैं, ये 2 कर देते हैं बी का, φ1 इज ग्रेटर देन φ2। यहां पे ए और बी के स्थान पे 1 और 2 कर दिए। ठीक, क्लियर। अब यहां पे हमें क्या शो करना है, व्हाट फैक्टर डज द फर्स्ट है, हाँ क्वेश्चन देखिए, व्हाट फैक्टर डज द फर्स्ट है स्लोप और सेकंड है कि इंटरसेप्ट ऑफ लाइंस, डिपेंड। ठीक, मतलब ये है, इसका स्लोप क्या शो करता है, ठीक, स्लोप किस बात पे डिपेंड करता है, ये थीटा, और ये जो क्या है, इसका इंटरसेप्ट हुआ, ये दिस वन, और यू कैन से दिस वन, ये इंटरसेप्ट क्या शो करता है। क्लियर। तो इन दोनों बेसिस पे हम देखते हैं जरा।
ठीक है, तो नाउ बच्चों ये सबसे पहला सेक्शन, तो इसमें क्या है, हमने ग्राफ बना दिया स्टेटमेंट के अनुसार। ठीक, ग्राफ ये प्लॉट हो गया। अब ये बताना है कि व्हाट फैक्टर्स डज द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ लाइंस डिपेंड। ये दोनों फैक्टर किन किन बातों पे डिपेंड, किस बात पे डिपेंड करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या है, एच न्यू। हाँ, तो ये क्या है, you can say this is the delta V, change in potential, stopping potential. This is the change in potential, stopping potential, and this one is the delta nu, है ना। तो इसलिए अब आप ये कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है, since you know ये h nu is equals to EV। ठीक है भाई, जितनी एनर्जी होगी उतना ही तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर ये देना होगा। ठीक, तो दैट विल बी, इसके बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि यहां पे आपको डेल्टा वी और डेल्टा न्यू निकालना है। तो अब क्या है, तो आप ये भी कह सकते हैं एच डेल्टा न्यू इक्वल टू ई डेल्टा वी। तो आप ये कह सकते हैं जी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा न्यू इक्वल टू एच अपॉन ई, यही ना। यस सर। तो दैट विल इज इक्वल टू स्लोप। क्लियर? यस सर। ये स्लोप आया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से करिएगा। ये इस स्टेटमेंट के बेसिस पे हमने ये यूज किया। ठीक है, मतलब जितनी एनर्जी होगी, दिस विल बी द एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, टोटल वर्क फंक्शन और उसमें यूज हो रही है, तो उस बेसिस पे। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसका क्या है। हाँ, तो इसको स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, सो इन स्लोप ऑफ दिस, स्लोप ऑफ द ग्राफ, सो यू कैन से स्लोप ऑफ ग्राफ। कई बार बच्चों ये भी पूछा जाता है स्टेटमेंट की फॉर्म में कि शो दैट द स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू h अपॉन e। ठीक है, ये स्टेटमेंट की फॉर्म में भी कर सकते हो। हाँ, इंटरसेप्ट, दिस इज द कट ऑफ वोल्टेज V01 और यू कैन से V0। अच्छा, ये 1 ये वाला है, 1 लिख रहे हैं, इसको 2 लिख रहे हैं। और बच्चों इससे सिमिलर क्वेश्चंस और आप करिएगा। इज दैट क्लियर? तो अब यहां से क्या है कि V01 आपको पता होना चाहिए कि h न्यू नॉट। ठीक, किसमें ये बताना है। हाँ, h न्यू नॉट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन होता है। ठीक, वर्क फंक्शन दैट इज इक्वल टू EV नॉट 0। ठीक है, कट ऑफ वोल्टेज। तो इस बेसिस पे इंटरसेप्ट, सो यू कैन से V नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट बाय E। ठीक है, फाई नॉट का मतलब क्या है, वर्क, इट इज द रेशियो ऑफ वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? तो यही चीज क्या है होगी। और बच्चों एक चीज फिर से मैं कह रहा हूं कि बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थ्योरी में कवर सही से नहीं होता, इसलिए ये अलग से मैं बता रहा हूं, है ना। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, तो इन स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल V एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इन 2 डिफरेंट मेटल्स P एंड Q इज शोन इन बिलो। ठीक है, ये ग्राफ इन्होंने शो कर दिया जी ग्राफ। ठीक, तो ये जैसा क्या, इधर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इंटू 10⁻14 हर्ट्ज की फॉर्म में है, और साथ में क्या
ये वोल्ट दे दिया गया है, VOLT वोल्ट। ठीक, तो इधर अब यहाँ पे 2 वोल्ट कर दिए, 4 वोल्ट कर दिए, इधर क्या है -2 वोल्ट हो गया। नाउ देयर आर ये 2, ये 4 और ये 8 ऐसे करके दे दिया है। ठीक है, यहाँ का ये 6 वाला, ये 6 है। ठीक, तो यहाँ भी कर दिया कि 2 मेटल्स हैं, दिस वन इज द P एंड दिस वन इज द Q। ठीक, अब इसमें देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन ऑफ 2 मेटल्स हैज हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी है। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसको हम न्यू Q कर देते हैं, इसको न्यू और क्या है P कर देते हैं। न्यू नॉट भी लगता है ना, न्यू नॉट P, न्यू नॉट Q। तो सिंस क्लियरली एक्सिस से आपको पता चल रहा है, सिंस न्यू नॉट P एंड न्यू नॉट Q में क्या रिलेशन है, न्यू नॉट Q इज ग्रेटर, सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ किसकी फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ Q इज ग्रेटर देन P। हो गया जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है इसी में, डिटरमिन द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल विच हैज हायर ग्रेटर वैल्यू, जिसकी वैल्यू ग्रेटर है उसका वर्क फंक्शन आपको निकालना है। तो वर्क फंक्शन मतलब अब देखते हैं वर्क फंक्शन किसका निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बच्चों। देखिए इसको इंटरसेप्ट यहां देखते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाए, ये देखेंगे जी, ये इंटरसेप्ट हुआ और इसका इंटरसेप्ट यहाँ हो गया। मान लीजिए यहाँ 4 है और यहाँ 6 हो गया, -4 -6। तो सिंपल सी बात है, आप इक्वेशन यूज करते हैं जो कि h न्यू इक्वल्स टू h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक, ये आइंस्टीन इक्वेशन है कि आल्सो h न्यू नॉट इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन। ठीक है, एंड दैट इज नोन एज फाइनल, एंड काइनेटिक एनर्जी को हम क्या है EV की फॉर्म में लिखते हैं, EV नॉट की फॉर्म में। तो अब यहां से क्या है, सो दिस इक्वेशन विल बिकम h न्यू इक्वल्स टू h न्यू के नॉट के स्थान पे फाइ नॉट प्लस EV नॉट। अब ये है पूरे में हमने क्या है E से डिवाइड कर दिया, तो यू कैन से h बाई E इंटू न्यू प्लस फाइ नॉट बाई E प्लस V नॉट, एंड यू कैन से अब V नॉट की फॉर्म में ले आएंगे, V नॉट इक्वल्स टू ये h बाई E इंटू न्यू फिर माइनस फाइ नॉट बाई E। तो ये तो क्या हो गया आपको y इक्वल्स टू mx प्लस c या माइनस c, है ना, वो फॉर्मूला याद है ना कि इक्वेशन का किसी y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो ये क्या है इंटरसेप्ट हो गया और ये क्या है, सॉरी ये स्लोप हो गया, m जो हो गया स्लोप हो गया और ये क्या है c इज द इंटरसेप्ट। तो आप यहां से भी कह सकते हो दिस इज द, तो सो h अपॉन E इज द स्लोप एंड c इज द c मतलब c के स्थान पे फाइ अपॉन फाइ नॉट अपॉन E, दैट इज द इंटरसेप्ट। अभी बच्चों जैसे आपको क्या है पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, नहीं देख, हाँ तो हाँ ये हो सकता है। ठीक, फाइ अपॉन ये हम पिछले क्वेश्चन में याद कीजिए यही पूछा गया था। ठीक, अब ये चीज हो गई। अब हमें क्या निकालना है, क्योंकि किसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये जो है इट हैज ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, इट हैज ग्रेटर इंटरसेप्ट, सो
Q will have greater since Q has greater negative value of intercept. Q has greater negative value of intercept. So तब क्या है, तब हम क्या, Q has greater negative value of intercept, so it will have greater ये वर्क फंक्शन, क्योंकि ये चीज है इसकी वैल्यू ये ज्यादा हो गई, so it will have greater value of वर्क फंक्शन. ठीक, अब देखते हैं वर्क फंक्शन कैसे निकालना है हमें. अब सिंपल सा है, वर्क फंक्शन के लिए फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट कर देते हैं, पर किसके लिए लगाना है, फॉर मेटल क्यू के लिए हमने लगा दिया जी फाई नॉट इक्वल टू एच. ये अब इसकी वैल्यू करते हैं, ये 6.6 इंटू 10⁻34 एंड न्यू नॉट की वैल्यू क्या है यहां पे, इसके लिए वो देखते हैं जी. और बच्चों ये है देखते हैं, पर यहां थोड़ा सा ग्राफ बनाने में मिस्टेक हुआ है. क्या, बुक में यहां पे 6 दिया था, ठीक है, तो कोई बात नहीं 6 रखिए, या नहीं तो क्या है हमारे या तो आप इसको करेक्ट करके 6 कर लीजिए पॉइंट को, और या तो क्या है दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ये 4 और 5 के मिडिल में है, क्या है 5 है, 4 और 6 के मिडिल में 5 है, तो हम इसको करेक्ट भी मान लेते हैं. दिस पॉइंट इज 6 है ना, ये 4 है, ये 6 है ग्राफ आपका. तो इस बेसिस पे हम कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या है ये हुआ, तो 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज में. तो अब ये क्या किस फॉर्म में निकलेगा, दैट विल बी इन द जूल. तो जूल को आप किस में कन्वर्ट करोगे, इसमें क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करोगे, है ना. तो -19 से डिवाइड कर दिया, देन यू विल गेट दिस वैल्यू इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो यू कैन से फाई नॉट विल बी इक्वल्स टू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो ये थोड़ा सा ग्राफ में ये ध्यान रखिएगा, है ना, जो मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पे 6 था. ठीक, तो अब देखते हैं आगे चीज. अब बच्चों नेक्स्ट पूछ रहा है कि हाँ देखिए, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज फॉर दिस मेटल. इस मेटल के लिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है. कहां के लिए, किस फ्रीक्वेंसी के लिए, फॉर न्यू इक्वल्स टू 8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज के लिए. ठीक, ये थर्ड पार्ट हो गया. तो अब इसमें क्या करेंगे कि जैसे देखिए आपको पता होना चाहिए, सिंस यू नो एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विल बी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. ठीक, तो अब यहां पे ये देखिए कि हम यहां पे एच को कॉमन कर दिए, न्यू की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम तो क्यू के लिए ही निकलेगी काइनेटिक एनर्जी, है ना. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्यू के लिए, क्योंकि इसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. तो यहाँ पे 8 इंटू 10⁻14, यहाँ देखिए पहले हम न्यू रखे माइनस न्यू नॉट, और फिर एच इंटू न्यू के स्थान पे कितना 8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज माइनस 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज
फिर पर ध्यान दीजिए ये जूल में आएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से कर दी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विल बी इक्वल टू एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, फिर 8 - 6 दैट बिकम्स 2 इंटू 10⁻14 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये सारा का सारा हम कर देते हैं, तो देन यू विल गेट द आंसर दैट विल बी इक्वल टू ये 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया जी। ठीक है, तो इस तरह के और बच्चों इससे सिमिलर क्वेश्चन भी जरूर करिएगा, है ना। अब बच्चों नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस सेशन का कि स्केच द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी। देखिए फिर से भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया एंड दिस वन इज द फ्रीक्वेंसी फॉर टू फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स ए एंड बी। ए और बी और फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज ग्रेटर देन न्यू बी। मतलब इसको हम क्या है ए कर देते हैं, दिस वन इज ए, दिस वन इज द बी। तो यहां क्या हुआ, दिस इज न्यू ए एंड दिस वन इज न्यू बी। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई। अब क्या है, कह रहे हैं कि इन विच केस द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर एंड वाई। फर्स्ट क्या है, इन विच केस, हाँ केस स्टॉपिंग पोटेंशियल is more and why। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ज्यादा है और क्यों है। ठीक, और दूसरी, हाँ फिर पहले ये देख लेते हैं। अब देखते हैं बच्चों कि इसके लिए, हाँ आपको पता होना चाहिए, सिंस यू नो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस फाई नॉट। ठीक, अब इस बेसिस पे हम कह दे रहे हैं कि क्या हो जाएगा, हाँ तो अब फाई नॉट विल बी इक्वल टू ई, ये फाई नॉट इज इक्वल टू EV0। ठीक, तो अब यहां से क्या है, आप कह सकते हो कि एच न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू EV0 एंड V0 इक्वल टू H अपॉन E इंटू न्यू माइनस न्यू जीरो। क्लियर। तो अब क्या है, फॉर ग्रेटर कट ऑफ वोल्टेज न्यू ओ विल बी शुड बी लेस, है ना। तो अब यहां से हम कर रहे हैं अपर फ्रीक्वेंसी दोनों की, इसको हम कांस्टेंट अगर कर दें, सेम कर दें, कांस्टेंट का मतलब सेम कर दें, तो ये जो होगी कट ऑफ वोल्टेज विल बी ग्रेटर फॉर लेस वैल्यू ऑफ ये क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर क्या है हम ऐसे कर दिए, तो ऐसे ग्राफ है जी, यहां पे हमने कर दिया। ठीक, फ्रीक्वेंसी सेम हो गई, इसके लिए ये जो हो गई कट ऑफ वोल्टेज, इसके लिए कट ऑफ वोल्टेज ये, इसके लिए कट ऑफ वोल्टेज ये, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हुई, ये न्यू ए एंड न्यू बी। ठीक है, तो अब क्या है, तो आप यहां से ये कांस्टेंट होगा, सो V नॉट विल बी ग्रेटर फॉर लेस वैल्यू ऑफ न्यू ओ। ठीक, तो सिंस न्यू बी इज लेस देन न्यू ए, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ B is less than threshold frequency of A, so you can say VOB will be greater than VOA.
Is that clear? So you can say cut off voltage for B will be greater than cut off voltage of A. ठीक है, तो बच्चों इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन इसमें और पूछ रहा है कि हाँ, इसमें लास्ट क्वेश्चन कहाँ गया कि डज द स्लोप ऑफ ग्राफ डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड, एक्सप्लेन। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं स्लोप की बात। तो आपको पता होना चाहिए, सिंस यू नो स्लोप किस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब बच्चों देखते हैं, क्योंकि आप इक्वेशन जान रहे हैं कि एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब एच न्यू नॉट इज इक्वल टू, ये न्यू है फ्रीक्वेंसी है, दैट इज इक्वल टू फाई नॉट एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी नॉट। तो यहां से क्या हो गया जी, इससे नतीजा कि यू कैन से ये क्या हुआ, हाँ, तो सो यू कैन से, तो एच न्यू इक्वल टू फाई नॉट प्लस ई वी नॉट। तो नतीजा क्या हो गया यहां से, वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट बाई ये ई बाई ई, ठीक। अब बच्चों यहां ध्यान देने की जरूरत है, फिर से हम वही बात कहेंगे कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, सिंस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है जी, लाइन दैट इज इक्वल टू y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हियर m इक्वल टू h अपॉन ई दैट इज स्लोप, एंड ये क्या है, c इज इक्वल टू माइनस फाई नॉट ई, ठीक। तो अब ये है दैट इज द इंटरसेप्ट। Clearly slope of this graph is, clearly slope of graph क्या है, ग्राफ क्या शो कर रहा है, स्लोप ऑफ ग्राफ इज रेशियो ऑफ h अपॉन h एंड e विच इज ए कांस्टेंट। स्लोप ऑफ ग्राफ इज अ कांस्टेंट, so it is independent of material, हाँ, nature of material is independent of nature of material के नेचर पे इंडिपेंडेंट है, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।